हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है शंशी डुगोडो नाम से। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजेंग चुयुन को चैलेंज करता है और वो दोनों अरेना में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 102 की स्टार्टिंग होती है। चुयुन बोल रहा होता है कि मैं एडमायर करता हूँ तुम्हारी हिम्मत को, पर जो हिम्मत होती है वो कैपेबिलिटीज के ऊपर बेस होती है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। तुम्हारी जो हिम्मत है वो बड़ी ज्यादा लापरवाह है, क्योंकि तुम इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है मेरे को चैलेंज करने के लिए। लूजेंग बोल रहा था कि तुम कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, पर जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारे घमंड से आ रहा है, ये तुम्हारी कैपेबिलिटीज के ऊपर बेस नहीं है। चुन बोल रहा था ये बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम कितने ज्यादा कैपेबल हो कि तुम मुझसे ऐसे बहन सकते हो, या फिर तुम सिर्फ प्रिटेंड ही कर रही हो कि तुम मेरे को हरा सकते हो। लूजेंग बोलता है कुछ भी हो। चुन बोलता है ठीक है, मैं चेक करता हूँ कि तुम कैसे हो। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे तो नेमलेस बुद्धिस्ट मॉन्क नाइफ है और एक शंक टायर वेपन है, ये पक्का इसे अपने फादर से मिला है। चुइन अपने वेपन को गोल गोल घुमा रहा होता है और जिसकी वजह से विंड ब्लेड फॉर्म हो रहे होते हैं उसके अराउंड। लूजेंग बोलते क्या ये जो विंड ब्लेड है इनमें कुछ अजीब लग रहा है मुझे, क्या ये लो ऑफ मेटल है? पर इसने दो लोस को कैसे कंबाइन किया? जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते देखो ये तो लो ऑफ मेटल है। ये बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है कि चुयुन ने मास्टर कर लिया 70% से 80% के बीच में लो ऑफ मेटल। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम है मैंने देखा कि 2 लोस का कॉम्बिनेशन। ड्रैगन बोलते कि कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 लोस है वो एक बड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं। तुम भी ऐसे बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो। 2 लोस को कंबाइन करना होता है वो बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा कर सकता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि 2 लोस को कनेक्ट करना ये भी बड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया है। लूजेंग बोलते हैं कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर बड़ा ज्यादा कमाल की बात नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर लूजेंग भी अपने लोस को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, कर लेता है और बोलता है कि मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। लूजेंग सोच रहा होता है कि ड्रैगन तुम सही हो, ये तो सिर्फ कनेक्शन है 2 लोस के बीच में, पर जो पावर है वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते कैसे सकता है? लूजेंग ने तो हमेशा लो ऑफ फायर को फॉलो किया है ना, पर ये दूसरों को कॉपी भी कर रहा है, ये इसने कैसे मैनेज किया? तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे नहीं, ये ऑब्वियस है कि लूजेंग की पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने 3 लॉज को एक साथ अंडरस्टैंड किया है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इसने कम्प्लीटली वो मास्टर किए हुए हैं। लूजेंग को गोल्डन कलर का ऑरा सराउंड कर रहा होता है। वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का एक हेड बोलता है कि ये सब मेरे को लगता है कि सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की कृपा है इसके ऊपर। तो दूसरा सोच रहा होता है कि ये सरप्राइजिंग है कि ये शांत रहने वाला बच्चा भी कुछ बोल रहा है आज। वेल, जो 3 भाई होते हैं उनमें से जो बिल्कुल शांत रहता है उसने बोला था कुछ, तो इसलिए उसका दूसरा भाई सोच रहा होता है कि कैसे बोल सकता है। तो वो कंटिन्यू करता है कि ये जो इंसान है इसने पक्का कुछ गेन किया है सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में। तो वो जो वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस का हेड होता है वो बोलता है कि मैं एग्री करता हूँ, ये बड़ा सा मुश्किल है किसी को फाइंड करना जिसने पूरी तरह से मास्टर किया है पावर ऑफ लो को। इसे पक्का ही सोअरिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म में कोई फॉर्च्यून मिला है, पर ये पावरफुल है क्योंकि इसने अगर 3 लॉज को मास्टर किया अपर एलम में तो जरूर पावरफुल ही होगा। इंस्ट्रक्टर भी सोच रहा होता है कि अगर बात करें हम तो तुम सभी गलत। जो लूजेंग उसने 3 लॉज नहीं मास्टर किए, उसने 3 से भी ज्यादा मास्टर किए हैं। इसने जब ट्रायल की बारी थी तो रियल पावर ऑफ थंडर को दिखाया हुआ था युआन मैग्नेटिक स्टोन पे। फिर वो सोचता है रुको 2 मिनट, ऐसे भी हो सकता है कि इसने सभी लॉज को मास्टर किया हुआ है। लूजेंग और चुयुन एक दूसरे के सामने होते हैं। चुयुन बोल रहा होता है कि अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए था, अच्छा यहाँ से तुम्हारी करेज आ रही है। फिर वो हंस रहा होता है। चुयुन कंटिन्यू करता है और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो कि तुमने मुझे चैलेंज किया सिर्फ पावर ऑफ लो के बेस पे ही। चलो टेस्ट करो मेरे शंक टायर वेपन की पावर को। फिर वहां से गायब हो जाता। लूजेंग पीछे की तरफ देखता है और अपने हाथ पे अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और एकदम से पीछे चुयुन के अटैक को रोक लेता है। चुइन एकदम से फिर से लूजेंग के साइड में पहुंच जाता है, पर लूजेंग उस अटैक को भी रोक लेता है। चुइन पीछे की तरफ मूव कर जाता है। चुइन बोल रहा था क्या ये स्वॉर्ड भी शंक टायर वेपन है क्या? लूजेंग बोलता है हाँ तुम सही हो, जैसे मैंने बोला था कि ये क्राउन है, ये बेकार चीज थी तुम्हारी जो तुम निंग को दे रहे थे। चुइन वहां से फिर से गायब हो जाता है। लूजेंग ऊपर की तरफ देखता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, बिकॉज चुइन वहां पे पहुंच गया होता है ऊपर और लूजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। लूजेंग उस अटैक को रोक लेता है। चुइन फिर से पीछे की तरफ कूद जाता है। चुइन बोलता है ये तो इम्पॉसिबल, तुम्हें कैसे पता लगा मैं कहाँ पे हूँ? लूजेंग बोलता है कि अगर बात करें तो तुम्हारी जो विंड है उसने तुम्हें धोखा दे दिया है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये आसान है मेरे को लोकेट करना कि मेरा ओपोनेंट कहाँ पे है, जब से मैं बैटल सोल स्टेट में पहुंच गया हूँ। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तो बस कमाल की बात है कि लूजेंग इतना ज्यादा एक्सीलेंट है। उसने प्रोटेक्टिव कोड तो दिखाया था एक शंक टायर का और उसके पास ऊपर से एक स्वॉर्ड भी है। क्या इसने किसी गॉड कंट्री की ट्रेजरी को चुराया है क्या वहां पे डाका डाला है इसने? चुइन भी सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि ये इतना ज्यादा टफ और पावरफुल
ओपोनेंट होगा। चुयून बोलता है हाँ तुम वर्दी हो मेरे टेंशन के, पर तुम सिर्फ स्लेशर रैलम में हो। फिर वो अपने नेमलेस बुद्धा नाइफ पे अपने अंगूठे को रख देता है और फिर वो जोर से प्रेस करता है और उसके थंब से खून निकलने पड़ता है और वो पूरी तरह से मार्क कर देता है अपनी स्वॉर्ड को। चूजी बोलता है यून क्या कर रहे हो तुम? यून बोलता है कि डैड मुझे पता अपनी लिमिट्स का। चूजी चुप हो जाता है, सोच रहा होता है कि इसे एक्टिवेट नहीं करना चाहिए था नेमलेस बुद्धिस्ट मोंक नाइफ को, और ये बुरी बात है, तुम्हें अभी अपनी फुल कैपेबिलिटीज को नहीं दिखाना चाहिए इतनी जल्दी। चुयून जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को ग्राउंड में डाल देता है और वो ग्लो करने लग पड़ती है। लुजंग सोच रहा होता है क्या चल रहा है। जिस एरिया में वो स्वॉर्ड गई होती है उस अरेना में, तो वहाँ पे जो ब्लैक कलर की एनर्जी होती है वो उस अरेना को सराउंड करने लग पड़ती है फिर पूरी तरह से। फिर एकदम से जो अरेना का ग्राउंड होता है वो टूटने लग पड़ता है। लुजंग और सारे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उस ग्राउंड में से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकल आता है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अब ये क्या चीज आ गई यहाँ पे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, तो दूसरा बोलता है ये तो एक नेदर वर्ल्ड राक्षसा है। चुयून के साथ वो खड़ा होता है नेदर वर्ल्ड राक्षसा। लुजंग सोच रहा होता है कि नेमलेस बुद्धिस्ट मोंक नाइफ जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक नेदर वर्ल्ड राक्षसा को भी बुला सकता है। लुजंग अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि इस आयरन स्वॉर्ड का क्या स्पेशल इफेक्ट होगा जो मैं अपर एलम से लाया हूँ। चुयून बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे मारे जाओगे चाहे तुम कुछ भी करोगे, चाहे तुमने मास्टरी क्यों ना की हो पावर ऑफ 3 लॉ को। जो नेदर वर्ल्ड राक्षसा होता है चुयून होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं लुजंग की तरफ। लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आयरन स्वॉर्ड के पास कुछ भी स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है। मैं यही कर सकता हूँ अभी कि सोचना बंद कर दूं कि ऐसा कुछ भी होगा स्पेशल इसके बारे में। लुजंग बोलता है 2 वर्सेस 1, मेरे पास भी एक असिस्टेंट है। फिर वो अपने डीमोनाइट को बाहर बुला लेता है, वो स्वॉर्ड स्पिरिट को। वो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो राक्षसा के अटैक को रोक लेती है और राक्षसा को अपनी स्वॉर्ड से मारती है और पीछे की तरफ गिरता है राक्षसा बैरियर से टकराता है। तो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो नेदर वर्ल्ड राक्षसा है वो इतना ज्यादा बेकार होगा और इनकैपेबल होगा, पर ये भी हो सकता है कि जो लेडी है जो लुजंग ने समन की है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। चुयून सोच रहा होता है ये लड़की कौन है, इस बच्चे के पास इतने ज्यादा ट्रिक्स कैसे हैं। फिर वो अपने बुद्धिस्ट मोंक से अटैक करता है चॉप विंड, और विंड्स के ब्लेड जो होते हैं वो लुजंग की तरफ भेज रहा होता है। लुजंग की तरफ वो ब्लेड्स आ रहे होते हैं। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और अपना अटैक यूज करता है फ्रेम स्वॉर्ड। लुजंग बड़ा स्लैशेस कर रहा होता है आगे की तरफ। जो विंड ब्लेड होते हैं और लुजंग की फ्रेम स्वॉर्ड के अटैक होते हैं वो आपस में टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बड़ा खतरनाक आवाज आ रही होती है। मार्शल आर्टिस्ट अपने कानों को बंद कर लेते हैं। निंग भी देख रही होती है फाइट की तरफ। चुयून एकदम से लुजंग के ऊपर आ जाता है और लुजंग की तरफ अटैक कर देता है। लुजंग उसे रोक लेता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। चुयून फिर से अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से, जिसकी वजह से लुजंग का शोल्डर डैमेज हो जाता है। चुयून बोल रहा होता है कि तुम्हें डिफेंस पे जाना चाहिए था, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। लुजंग सोच रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा केयरलेस हो गया था, क्योंकि जो एयर किल अटैक था उसका वो स्वॉर्ड एनर्जी को यूज करता है। लुजंग बोलता है कोई बात नहीं, है सिर्फ एक छोटी सी इंजरी थी। लुजंग अपनी स्वॉर्ड स्पीड की तरफ देख रहा होता है जो कि नेदरवर्ल्ड राक्षसा से फाइट कर रही होती है। लुजंग सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ अजीब है। सो गाइस चैप्टर नंबर 102 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आए फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो मेरे दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए